स्वागत है दोस्तों आपका दी इंग्लिश अड्डा के लिटरेरी टर्म्स की क्लासेस में। और आज का जो टर्म है वो है अब्स्ट्रैक्शनिज़्म, जिसको कि मैं आपको एक्सप्लेन करने की और समझाने की कोशिश करूँगा। आपके लिए इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है सबसे पहले कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी यूजीसी नेट की क्लासेस। अभी इसकी फ़ी 2499 है और आज के बाद ये 3499 हो जाएगी। इसमें कंप्लीट लिटरेचर आपको मिलेगा और देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ टीचर्स हु आर टीचिंग। देयर आर 4 to 5 टीचर्स प्रोफेसर्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जो आपको ट्रेन करेंगे, इंडिविजुअल मेंटरिंग करेंगे। So you will enjoy this. So here is the term abstractionism. अब देखिए, abstractionism जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आता है, एक ऐसा मूवमेंट है जो रियलिटी से abstraction की ओर जाता है। तो आर्ट में, इन आर्ट इट इज़ अ मूवमेंट अवे फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन and mimesis towards a kind of imagery that aims to provoke a response for what is rather than it looks like. That means देखिए, एक होता है रिप्रेजेंटेशन या माइमेसिस, जिसमें आप चीज़ों को रियलिटी में दिखाने की कोशिश करते हैं। चीज़ें वैसी ही दिखाई देती हैं जैसी वो होती हैं, उनको उनके वास्तविक रूप में दिखाने का प्रयास किया जाता है। वो रिप्रेजेंटेशन या माइमेसिस होता है। लेकिन जब आप इस रिप्रेजेंटेशन या माइमेसिस से मूव करते हैं और एक ऐसी इमेजरी की ओर मूव करने की कोशिश करते हैं, अ काइंड ऑफ इमेजरी, एक ऐसी इमेजरी की ओर मूव करने की कोशिश करते हैं जिसका जो पर्पज़ होता है वो होता है टू प्रोवोक अ रिस्पॉन्स फॉर व्हाट इज़ रादर देन इट लुक्स लाइक, जिसका पर्पज़ होता है कि एक ऐसे रिस्पॉन्स को प्रोवोक करना जो वास्तव में जो दिख रहा हो उसके अलावा कुछ हो, राइट। यानी वो किसी और ही लेवल पे किसी और चीज़ को रिलेट कर रहा हो। दैट इज़ अब्स्ट्रैक्शनिज्म, राइट। सो व्हाट यू सी इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। दैट इज़ अब्स्ट्रैक्शनिज्म, राइट। इसी रीज़न से इसको नॉन फिगरेटिव आर्ट भी कहा जाता है, बिकॉज फिगरेटिव आर्ट वो हुआ जिसमें आपका, अगर आप लिंग्विस्टिक टर्म्स में समझें तो सिग्निफायर में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, राइट। इमेजरी जो भी यूज़ की जा रही है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए, माइमेसिस के लिए यूज़ किया जा रहा है। बट नॉन फिगरेटिव वो हो गया जो अब्स्ट्रैक्ट हो गया, अब्स्ट्रैक्शनिज्म मूवमेंट का पार्ट हो गया। और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। Abstractionism can take a variety of forms. अब abstractionism एक बहुत अम्ब्रेला टर्म है, एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें बहुत सारे आर्ट फॉर्म आते हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स आते हैं। 20th सेंचुरी में ढेर सारे मूवमेंट्स हुए और इन सभी मूवमेंट पे हम लोग दी इंग्लिश अड्डा पे आपके लिए स्पेशल सीरीज़ बनाएंगे और आप उनको समझ पाएंगे। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको उनसे थोड़ा सा परिचय कराता हूँ। 20th सेंचुरी के ये सारे मूवमेंट्स जो मेजर फॉर्म्स ऑफ अब्स्ट्रैक्शनिज्म हैं, वो सारे के सारे मूवमेंट्स 20th सेंचुरी वाले, ये जो आपको लिस्ट मैंने दी है यहाँ पे, ये अब्स्ट्रैक्शनिज्म के ही पार्ट हैं। अवागार्ड मूवमेंट, डाडाइज्म, एक्सप्रेशनिज्म, फ्यूचरिज्म एंड सरियलिज्म, ऑल दीज मूवमेंट्स आर up to a greater degree or a lesser degree part of abstractionism. They are parts of abstractionism, that is abstractionism का ही further movement हैं ये सारे जो आपके movements हैं, right। इन movements की हम बात करेंगे अलग अलग वीडियो में। Now further, it is a departure from reality in depiction of imagery in art. That's what I said in just a minute back, कि जो
रियलिटी वाली इमेजरी है, जो रियलिज्म है उससे डिपार्चर है, उससे दूर चले जाना है। ठीक है, डिपार्चर फ्रॉम एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। अभी तक जो रिप्रेजेंटेशन था वो बहुत एक्यूरेट था, लेकिन ये वाला उससे डिपार्ट कर जाता है। कैन बी स्लाइट, पार्शियल और कंप्लीट। ये डिपार्चर थोड़ा सा हो सकता है, 50-50 हो सकता है, या कंप्लीट डिपार्चर हो सकता है। सो देयरफॉर abstraction exists along a continuum. That means abstraction is always a possibility, and it starts and it continues to grow because it can be slight, it can be partial, and it can also be complete. Even art that aims for verisimilitude of the highest degree can be said to be abstract. यानी ऐसी कोई आर्ट फॉर्म नहीं है जो एब्स्ट्रैक्ट ना हो। एक ऐसा आर्ट फॉर्म जिसको आप बहुत ही हाईली रिप्रेजेंटेटिव या माइमेटिक मानते हैं, जो बहुत ही हाई वर्सिमिलिट्यूड के लिए प्रयास करता है, वो भी थोड़ा बहुत एब्स्ट्रैक्ट होता ही है। और अगर थियोरेटिकली बात करें, सिंस परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज़ इम्पॉसिबल, परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन तो पॉसिबल है नहीं, वो इम्पॉसिबल है, इसलिए हर आर्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है। बट इट इज़ अबाउट डिग्री। एब्स्ट्रैक्शनिज्म में हम बात करते हैं हायर डिग्री ऑफ इम्परफेक्शन की। आर्ट वर्क विच टेक्स लिबर्टीज। सो एब्स्ट्रैक्शनिज्म में क्या होता है, आर्ट वर्क ज़्यादा लिबर्टी लेता है। अब आपको एक हाथी बनाना है तो आप हाथी को हाथी की तरह बनाएंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लिबर्टी ले लें और हाथी को कैसे भी बना दें और फिर भी आप ये मान लें कि वो हाथी है, तो वो एब्स्ट्रैक्शनिज्म का ही एक एग्जाम्पल हुआ। अल्टरिंग फॉर इंस्टांस इज कलर। आप कलर को चेंज कर देते हैं, फॉर्म को चेंज कर देते हैं। दैट आर कॉन्स्पिक्यूअस, वो चीज़ें जो बहुत बहुत क्लियर हैं, कोई भी व्यक्ति कहेगा कि हाँ इसको ऐसे ही होना चाहिए, उसको चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एलिफेंट का एग्जांपल लूँ तो एलिफेंट की ट्रंक तो होनी ही चाहिए लेकिन आप उसको भी मॉडिफाई कर देते हैं। दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शनिज्म। कैन बी सेड पार्शियली एब्स्ट्रैक्ट। तो ये सारा का सारा जो वर्क होगा ये पार्शियली एब्स्ट्रैक्ट होगा। और जब आप बात करते हैं टोटल एब्स्ट्रैक्शनिज्म क्या है, टोटल एब्स्ट्रैक्शन क्या है, टोटल एब्स्ट्रैक्शन मीन्स इट बियर्स नो ट्रेस ऑफ एनी रेफरेंस टू एनीथिंग रिकग्नाइजेबल। दैट इज़ आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि आप इसमें एलिफेंट बना रहे थे या क्या कर रहे थे, राइट। यू विल हैव नो लिंक टू व्हाट इट वाज इनिशियली बिलीव्ड टू बी और व्हाट इज़ नाउ बिलीव्ड टू बी। Artistic movements such as socialist realism rejected abstractionism। तो socialist realism ने कहा कि जो आपका abstractionism है वो फालतू की चीज़ है, इसको उन्होंने रिजेक्ट किया। as unworthy, बिल्कुल भी अयोग्य करार दिया। the goal of celebrating achievements of socialism, और उन्होंने कहा कि जो socialism का गोल है उसको सेलिब्रेट करने के लिए abstractionism बिल्कुल भी उचित नहीं है। आउटसाइड ऑफ द विजुअल आर्ट्स देयर वर अटेम्प्ट्स एट एब्स्ट्रैक्शनिज्म इन राइटिंग। तो सबसे ज़्यादा जो एब्स्ट्रैक्शनिज्म आया वो विजुअल आर्ट्स में आया, लेकिन इसके बाद इसको राइटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया, काफ़ी देखा गया। राइटिंग में इसको बहुत आगे बढ़ाने वाले लोगों में से गर्टरूड स्टेन हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और म्यूज़िक में एब्स्ट्रैक्शनिज्म को लाने वाले एंटन वेबर्न हैं। यू कैन ऑल्सो गूगल हिम एंड फाइंड आउट व्हाट दे डू। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये मूवमेंट समझ में आया होगा, ये टर्म समझ में आया होगा। वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू अबाउट द इंग्लिश अड्डा UGC NET classes. You may join the classes immediately, and thank you. We will be back with another video very soon.